ये इसको प्लानिंग बोलते हैं, इसको प्लानिंग बोलते हैं, ये इसको प्लानिंग बोलते हैं, इसको प्लानिंग बोलते हैं, ये इसको प्लानिंग बोलते हैं, इसको प्लानिंग बोलते हैं। खड़े खड़े देखना। तो आप सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था कि एक विधायिका ने हमारे अधिकारी को चाटा मारा। हम आज भी ये मानते हैं कि महानगर पालिका हमारी है, हम सत्ताधारी है क्योंकि किसी कारण इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी जवाबदार हम व्यक्ति हैं। नमस्कार, मैं निशा सरोज और आप देख रहे हैं मुंबई टेलीविजन न्यूज। बीते दिनों जो विधायिका गीता जैन है, उन्होंने मनपा के इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया था और ये जो थप्पड़ है पूरे मीरा भाईंदर में आगे की तरफ फैल गई और इसके विरोध में कई नेता जो है और समाज सेवक उतर आए थे। आज इसी कड़ी में जुड़ते हुए नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उन्होंने जानकारी दी है और उन्हें सूत्रों से मिली जानकारी से ये भी बताया है कि जो आयुक्त दिलीप घोले हैं वो इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें धमकी मिली है कि अगर वो कार्रवाई करेंगे और अगर विधायिका के गीता जैन के ऊपर खिलाफ FIR दर्ज करते हैं तो उनकी जो कुर्सी है वो चली जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या जानकारी दी। महानगर पालिका के इंजीनियर को मारा गया है, वो हमारी इसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका यूनियन का सदस्य भी है, इसलिए हमारे जितने महानगर पालिका के यूनियन के सदस्य हैं उनकी जान माल की, उनके अस्तित्व की रक्षा करना ये हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी की यूनियन है और श्रमिक संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रेरित है, इसलिए भाजपा की ही यूनियन के अगर किसी अधिकारी को अगर मारेंगे और हम उनका साथ न देंगे तो क्या होगा। इसलिए आज ये पत्रकार परिषद दी जा रही है क्योंकि इसके अंदर कार्रवाई के अंदर जानबूझ के अपने अपने स्वार्थ के लिए विलंब किया जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जगह पे मकान कहाँ से आए, किधर से आए। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता थी 2016 में, तब इसी रोड का वाइंडिंग किया गया था और वो रोड नया बना है। उस समय यहाँ पे जो राजीव अशोक सिंह इनका वहाँ पे घर था, मकान था। इनको 2016 में इनको और इनकी मिसेस को एक नहीं 2 पक्के मकान दिए गए और ये 2 पक्के मकान लेने के बाद अगर फिर वापस वहीं पे झोपड़ा बनाता है तो उस व्यक्ति के झोपड़े को कायदेशीर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भावनाओं पे मत जाइएगा, कायदे पे। आम व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, आज भी है, लेकिन 2 पक्के मकान दिए। अपने मकान को उन्होंने 2 अलग अलग व्यक्तियों को भाड़े पे दिया। एक मैं नाम देता हूँ, 2 लोग, ये एग्रीमेंट भी है उनके, तो दोनों मकान उसने भाड़े पे दिए। तो पहला काम ये बनता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने अभी तक इतना हादसा होने के बाद वो दोनों मकान बेच नहीं सकता, भाड़े पे दे नहीं सकता, खाली करके ताबे में क्यों नहीं लिए, पहला सवाल ये। दूसरा, महानगर पालिका ने उनको पुनर्वसन किया था तो उसके ऊपर आयुक्त महोदय ने गुना क्यों नहीं दाखिल किया कि महानगर पालिका का नियमों का उल्लंघन किया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कायदेशीर गुना दाखिल होना चाहिए था और दोनों फ्लैट वापस ताबे में लेने चाहिए थे, जो कि महानगर पालिका कमिश्नर के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि गंभीर विषय है कि हमारे महानगर पालिका से 60-70 लाख के मकान, 2 मकान की कीमत अप्रोक्सली उतनी होगी 60 लाख 70 आज के भाव से, और उसको एक आदमी भाड़े पे दे रहा और वापस जाके घर बसा रहा है, तो इसके ऊपर आयुक्त महोदय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम बारिश के अंदर घर खाली नहीं करते हैं, ये नियम है, बात का सत्य है, परंतु ये भी सत्य है कि नए बांधकाम के लिए वो नियम नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो एक घर में वो आज भी रह रहा है, उस घर को तोड़ा नहीं गया। बाजू में जो 1-2 अलग से घर बनाए थे जिसका गवाह क्या है, तो दीवार बनी थी, आप देखेंगे तो नीचे अभी तक फ्लोरिंग भी नहीं लगी, अंदर किचन प्लेटफॉर्म का काम चालू था। सामान रखना और खाली बोलना हमको बाहर निकाला और किया, तो वो गलत आरोप है। मैं वहां पे जानकारी पूरी लेके आया हूं। वो दोनों ही घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ये हम कह सकते हैं कि बांधकाम हो चुका। छपरा वाली अंदर का काम उनका चालू था और घर वो तोड़े, उनका रहता घर नहीं तोड़ा है। और तो और वो रहता हुआ घर वाले ही बाजू वाला बना के वो भी भाड़े पे दे रहा था।
मतलब बना कौन रहा था? तो यही आदमी जिसने 2 घर लिए, भाड़े पे दिए, खुद एक मकान में रह रहा है, और जगह मिली और बढ़ा रहा है, वो भी भाड़े पे दे रहा है। तो ऐसे आदमी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? महानगर पालिका आयुक्त शांत की। दूसरा, उसके घर के ऊपर कार्रवाई करो नहीं करो, ये पक्का मकान है, झोपड़े नहीं। ये कायदा झोपड़े के लिए, ये पक्का मकान है। एमआरटीपी अंतर्गत उसके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल किया गया? एमआरटीपी के हिसाब से उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, एक पहले के घर के ऊपर भी और जो बाजू में 3 बन रहे उसके ऊपर भी। तो एमआरटीपी अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए था। जब अधिकारी को वर्चस्व, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी के ऊपर दाखिल करो, मत करो, हमारा काम है कि इलीगल काम ना बने, ये रुकाना। लेकिन जब एक अधिकारी पे बात आती है, महानगर पालिका प्रश्न चिन्ह पे बात आती है और एक व्यक्ति अधिकारी को चाटा मारता है, और वो चाटा उस व्यक्ति को नहीं था, चाटा उस कमिश्नर को था। ये चाटा हमारे दिलीप ढोले जी को था, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस तो वो है। अगर मेरे ऑफिस से मेरे कर्मचारी कोई मारता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे चाटा मार रहा है, तो कमिश्नर साहब को चाटा मारने के बाद भी इस आदमी पे इतनी मेहरबानी क्यों? ये हमारे विधायक ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये बिल्डर से सुपारी लेके काम कर रहे थे। तो कमिश्नर साहब ने इस सुपारी लेने के पीछे कौन है? मेरा तो स्पष्ट आरोप है, अगर सुपारी ली गई है तो कमिश्नर साहब ने ली है, किसी और ने नहीं, क्योंकि असली कारण तो वही है। उनके इजाजत की बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिल रहा है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ये बांधकाम तोड़ा गया है, ऐसा विधायक का आरोप है, ये लेती देती हुई, तो लेती देती फिर कमिश्नर ने की है। तो क्या कमिश्नर को सस्पेंड करने की या कमिश्नर पे कार्रवाई करने की विधायिका मांग करेंगी कि नहीं करेंगी? सीएम साहब को लेटर देंगे क्या कि इस कमिश्नर साहब को इमीडिएटली सस्पेंड करो या यहां से रवाना करो, क्योंकि इनके माध्यम से ही प्राइवेट बिल्डर के काम किए जा रहे। तब ये स्पष्ट है, जहां तक मुझे सूत्रों के संचालन से मालूम पड़ा है कि कमिश्नर को दम दिया गया है कि अगर एफआईआर हुई तो तुम्हारी कुर्सी खतरे में, तुम्हारी शिकायत हम करेंगे, तुमको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम एफआईआर मत करो। वाले व्यक्ति है तो वो कह रहे तो उसमें सच्चाई होगी। तो अब जब कभी भी अधिकारी मिले, कान के नीचे बजाओ, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विधायक ने उधर भी कार रोड के ऊपर उस मकान वाले को कि आपने मारा क्यों नहीं तभी, और वो अभी भी कह रही है मैंने मारा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप कितना भी मारो, इसलिए मैंने पहला सवाल पूछा कमिश्नर साहब खुला कर दे कि मेरे को मारोगे तो एफआईआर होगा और नीचे के अधिकारी को मारोगे तो एफआईआर नहीं होगा, ताकि हमें लोगों को पता चले किसको मारने पे होगा और किसको मारने पे नहीं होगा। तो आपके पास एप्लीकेशन आई कि इस तरह का हादसा हुआ तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और आपको लगता है कि कार्रवाई में तथ्य नहीं है या देने वाला वापस नहीं आ रहा है, तो आप उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो कि आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की दिशा भूल की है, इसलिए उस अधिकारी के ऊपर आप एफआईआर क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो? आपको कोई ना कोई तो निर्णय लेना होगा। इतने सारे मुद्दे, इसके अंदर महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे, नहीं तो अन्यथा हमें अपने तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। इम्प्लीमेंट करेंगे कि आज के बाद कोई कार्रवाई में आता है पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उसको मारो और भगाओ, मारो और भगाओ। कमिश्नर से यही कहता हूं, फिर कहता हूं, कमिश्नर को कोई चाटा मारेगा तो दाखिल होगा कि नहीं होगा, वो नक्की होना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं। इस शहर के अंदर इस तरह का वातावरण हुआ तो कोई चलता फिरता कमिश्नर को चाटा भी मार सकता है, और कमिश्नर को चाटा हमारी सरकार के अंदर हास्यास्पद बात होगी। क्योंकि आपने देखा हो कई कमिश्नर के ऊपर स्याही फेंकी गई, कालक पूछी गई। इस कमिश्नर के साथ ऐसा ना हो, इसकी मेरी चिंता बहुत है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो कमिश्नर साहब आप इस पे कार्रवाई करें ताकि आप सुरक्षित रहे और हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा अधिकारियों का मनोबल ये बना रहे। तो यही बात लेकर आज आपके सामने आया था। तो सुना आपने, नरेंद्र मेहता ने गीता जैन को आड़े हाथे लेते हुए बहुत सारे जो है उन पे आरोप लगाए हैं और उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि सच्चाई क्या है। इसी तरह की मुंबई टेलीविजन की खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मुंबई टेलीविजन की खबरें आप तक पहले पहुंच सकें।